एक क्लॉक टावर बनवाया गया। हर घंटे पर घंटियां बजती हैं, इसलिए कि पता पड़ जाए कि सूर्य अस्त होने वाला है। अपने नियम का पालन करने के लिए एक वृद्धा माता ने अपने पुत्र से कहा, और उसने 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के जमाने में 2 लाख रुपए खर्च करके यूनिवर्सिटी में क्लॉक टावर बनवाया। माँ की दृष्टि जो है बंद हो चुकी थी, यानी दिखता नहीं था, तो कानों से सुन करके कि शाम के 5 बज गए हैं, भोजन का समय हो गया है, पुत्र ने माँ के लिए वो क्लॉक टावर बनवाया। धर्म का पालन करने के लिए लोग किस प्रकार से उद्यम करते हैं, अपन इसके माध्यम से जान सकते हैं। उसका टावर का नाम राजाबाई क्लॉक टावर, जो मुंबई यूनिवर्सिटी में आज भी खड़ा हुआ है। तो उस वृद्धा ने अपने नियम का पालन करने के लिए, जबकि दिखाई नहीं देता, फिर भी रात्रि भोजन के त्याग के लिए वो प्रयास किया। जितने भी इतिहासकार भारत की धरा पर आए और चले गए, उन्होंने जाकर के जो यहाँ की जानकारी दी, उसमें उन्होंने लिखा कि भारत में एक विशिष्ट समाज है जिसकी सारी गतिविधियां सूर्योदय पर प्रारंभ होती हैं और सूर्यास्त पर बंद हो जाती है। मतलब जिनके रसोई घर की कुंडी सूर्य आकर के खोलता है और जाते समय उसको बंद कर देता है। जहां आजकल के भारत के जो सबसे टॉप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं वो भी बोल रहे हैं, यदि अपने हृदय को स्वस्थ रखना है तो शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक अपने को फास्ट करना चाहिए, कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, यदि आप अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो ये जो चीजें जहां पर जैन दर्शन में बतलाई हैं, उनका पालन करने के लिए यदि अपन थोड़ा सा प्रयास करें तो अपने नियमों का पालन करके अपनी स्वस्थता भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बच्चे ने हमसे कहा कि महाराज जी कोई नियम दे दो, तो हमने कहा कि प्रतिदिन मंदिर जाया करो। तो कहले महाराज जी मैं मंदिर के सामने ही रहता हूँ, मैं एक बार नहीं दिन में कई बार मंदिर में दर्शन करने जाता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा, कोई ऐसा कोई नियम थोड़ी ना है कि एक ही बार दर्शन करने जाना, जब मन आया अपन भगवान की दर्शन करने वंदना करने पहुंच गए। तो कहले महाराज जी और कोई नियम बताओ। तो मैंने कहा फिर अपने यहाँ दूसरा नियम होता है कि रात्रि भोजन का त्याग कर लो। तो कहले महाराज जी रात्रि भोजन का त्याग कर सकता हूँ, बस केवल आप पार्टी की छूट दे। मैंने कहा 10-15 साल का बच्चा पार्टी की छूट क्यों मांग रहा है? जब उससे पूछा तो उसने कहा महाराज जी आजकल जो पार्टियां होती हैं उनमें स्टॉल लगते हैं बहुत सारे, और वो स्टॉल भी कब प्रारंभ होते हैं? रात में प्रारंभ होते हैं। तो जहाँ किसी ना किसी स्टॉल पर तो अच्छा भोजन मिल ही जाता है, बहुत सारी चॉइस होती है, तो उसमें से अपने लिए अपनी मन की चीज अपन उसमें चुन सकते हैं, लेकिन वो जो है रात में ही प्रारंभ होते हैं। तो उसकी जो है वहां पर जो परेशानी को उसने दूर करने के लिए उस नियम में कुछ परिवर्तन करना चाहा, लेकिन अपने लिए इसके माध्यम से क्या संकेत मिल रहा है कि जो लोग शाम को भोजन करते हैं, जो रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, उनके लिए अपन सम्मान नहीं देते। जो लोग रात में खाते हैं अपन उनको सम्मानित करते हैं, स्टॉल आदि रात में प्रारंभ करके अपन रात्रि भोजन करने वालों को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि रात्रि भोजन का बढ़ावा देने का भी अपन कार्य करते हैं। जैन होने के बाद में यदि अपन इस प्रकार का कार्य करते हैं तो एक प्रकार से अपना धर्म के जो है सिद्धांतों के विपरीत चलना ही कार्य हो गया। जहां जो शाम को भोजन करने वाले हैं उनको आप सम्मानित करो, उनको विशेष यदि आप आदर सत्कार के साथ में दो तो फिर उसमें वृद्धि हो सकती है, लेकिन आप स्वयं यदि ऐसा करोगे तो आप में रात में जो भोजन करने वाले हैं उनकी ही वृद्धि कर रहे हो। और यहाँ तो यहाँ तक कि जिन्होंने 10 उपवास किए हैं
वो भी जो है ऐसे जो है वहां पर भोज देते हैं जिसमें वहां भी लोग रात में भोजन कर रहे हैं। तो अपन ने 10 दिन जो पुण्य का अर्जन किया और वहां पर जिस भोजन देकर के सारे पुण्य को छीण कर लिया। तो अपने लिए जिन नियमों के माध्यम से अपने धर्म की पहचान होती है, अपन ने उन्हीं के नियमों की जो है उल्लंघन इस प्रकार से करेंगे तो फिर कैसे जो है लोग धर्म के प्रति आकृष्ट होंगे। एक हमारा मित्र था, अजय था, वो कहता था कि आप लोगों के नियम हमें समझ में नहीं आते। लोग कहते हैं कि हम रात में भोजन नहीं करते, शाम को भोजन कर लिया है और टेलीविजन के सामने तगाड़ी भर करके मूंगफली रख ली और खा रहे हैं और कह रहे हैं हम रात में भोजन नहीं करते। जो उसकी बात थी वो वहां पर अपन उसको नकार नहीं सकते। यानी इस प्रकार से भी यदि अपन ने शाम को भोजन कर लिया है और उसके बाद में भी यदि अपन रात में खा रहे हैं तो वो तो बहुत ही एक प्रकार से अनर्थ है। हाँ, यदि जैसे किसी से दिन में भोजन छूट गया और उससे सहन नहीं होता, फिर यदि रात में वो अन्न के अलावा कुछ चीजों को यदि वो खा लेता है तो उसकी तुलना में, जिसकी तुलना में कि जो शाम को भोजन भी करके बैठा है और फिर रात में खा रहा है, उसकी तुलना में वो ज्यादा पापप्रद नहीं है। लेकिन अपने को इसमें समझना है। और एक और बात कि एक व्यक्ति जहां पार्टी में जाकर के रात में भोजन कर रहा है और एक व्यक्ति मजबूरी में घर में रात्रि में भोजन कर रहा है, तो उन दोनों में भी जो घर में रात्रि में भोजन कर रहा है किसी को बता नहीं रहा है, उसको कम पाप लगेगा। लेकिन अपन लोग पार्टी में जाकर के खाते हैं और वहां पर हम जैन हैं और फिर भी हम रात में खाते हैं, तो उसके माध्यम से हम दूसरों के लिए भी वहां पर ये बतला रहे हैं। तो अपने लिए कम से कम यदि इतना नहीं बन सकता, शुरुआत में ऐसा ही कर सकते हैं कि जो लोग घर में रात में नहीं छोड़ सकते तो कम से कम जो है पार्टी में रात्रि में भोजन छोड़ दें। ये भी एक नियम, कुछ नियम तो है अपना, तो ये भी अपना एक नियम शुरुआत के लिए हो सकता है। लोग जहां रात्रि में, जैसे कि जो रात्रि होने के पहले ही आप लोग सफर में अपना टिफिन खोलने लगते हो, तो बहुत सारे लोग देख करके ही पहचान जाते हैं कि भाई जैन साहब जा रहे हैं। अभी भी जो है इसके माध्यम से जैन लोगों की पहचान अभी भी बनी हुई है। लेकिन यदि अपन कहें हमको तो चलता है, हम तो रात में खाते हैं, तो फिर उसके माध्यम से उन लोगों के प्रति अपन जो है कि जैन धर्म को स्वीकार करें, जैन धर्म को प्राप्त करना चाहें, अपन उनके लिए प्रेरित नहीं कर सकते। तो ये जितने भी नियम हैं उनका यदि अपन स्वयं अच्छे से पालन करते हैं तो उसके माध्यम से दूसरों तक भी जो है मैसेज जाता है। हमने एक घटना भी शाम को सुनाई थी कि 2 महिलाएं जो जैन नहीं थी वो वहां पर जैन महिलाओं की तारीफ कर रही थी कि ये लोग जो है शाम को भोजन बना लेती हैं। उस समय में लाइट की जो है बहुत मतलब चाय जब चली जाती थी तो पहले अपन लोग रात में बनाते हैं तो रात में परेशान होते हैं, ये लोग शाम को भोजन बना लेते हैं तो उसमें प्रकाश रहता है, जिनको परेशानी नहीं। और उस समय में टेलीविजन आया था, रात में ही चलता था, तो पहले ये लोग फ्री होकर के रात में अच्छे से टेलीविजन भी देख लेते हैं। शाम को मंदिर जाना होता है तो रात्रि के समय में भोजन आदि से निवृत्त होकर के टहलने के लिए मंदिर भी चले जाते हैं। सब प्रकार से वो प्रशंसा कर रही थी। लेकिन अपन लोगों ने जिसके माध्यम से लोग जो है अपने लिए बहुत अच्छा जीवन मानते थे, लेकिन अपन लोगों ने उसमें बहुत कुछ यहाँ पर कंप्रोमाइज करना प्रारंभ कर दिया। उसके कारण में अब जो है ऐसी कई जगह स्थितियां बन गई हैं कि महिला वर्ग भी जो है रात्रि में भोजन का जो है करने लगी। उसमें वो सोचती है कि भाई शाम को बनाओ, रात में बनाओ, तो इससे अच्छा है एक बार बना लो, सबके लिए हो जाए। कई बार जो है बच्चों को जहाँ नियम दिए जाते हैं वहां पर बोलते हैं कि रात्रि में भोजन नहीं करना, तो पहले हमारे यहाँ तो रात में ही बनता है। अब जो है बच्चा जो है नियम कैसे ले सकता है जब बोल रहा है हमारी माता ही रात में खा ले। तो ऐसे जो है परिवर्तन यदि अपन करेंगे जो अपने लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, अध्यात्म की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से कहीं से भी जो है अच्छा नहीं है। अपने लिए यदि अपन दृढ़ होंगे तो अपने नियमों के माध्यम से अपनी जो पहचान है वो अभी भी बरकरार रह सकती है।